नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, राम राम, सत श्री अकाल, खैर मकदम है प्यारे साथियों। मैं रविंद्र गढ़वाल आप सभी लोगों का, आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करता हूं साथियों। तो साथियों, आज की वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए साथियों। आज का अपना टॉपिक रहेगा साथियों, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन से जितने भी मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन हो सकते थे साथियों, मैंने सारे इस वीडियो में ऐड करने की कोशिश की है साथियों। और साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन वाला आपका जो टॉपिक है, वो आपके, चाहे आप सीईटी की तैयारी करें, चाहे आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, या चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, सभी साथियों के लिए ये जो वीडियो लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है साथियों। और अभी 2-3 दिन पहले स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था, उसमें भी यहाँ से भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं साथियों। और सीईटी में जो सीईटी ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ था, उसमें भी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं साथियों। अब आगामी थोड़े दिन बाद में जो सीईटी 10+2 है और पशु परिचर, वहाँ भी ये टॉपिक दे रखा है, तो उनके भी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से एक क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिलेगा साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी मिल सकते हैं, और 2 नहीं तो 1 तो ज़रूर किसी भी प्रारूप में आपको एक ना एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएगा साथियों। तो साथियों, एक 15 या 20 मिनट की वीडियो में अगर आपको एक क्वेश्चन कवर करना है तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए साथियों। तो साथियों, आज का अपना जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन है रसोई गैस का बनना, दूध का फटना, जल में चीनी का घुलना, भोजन का पचना। तो साथियों, जो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, सबसे पहले उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो साथियों, भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनसे किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। किनमें? किसी पदार्थ के अगर भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो हम उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक गुण कौन कौन से? जैसे किसी पदार्थ के आकार में, आकृति में, रंग में, अवस्था में, घनत्व में, इन सभी अगर चीज़ों में अगर परिवर्तन होता है तो वो भौतिक परिवर्तन होता है साथियों। और भौतिक परिवर्तन साथियों याद रखिएगा, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। कैसे होते हैं भौतिक परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय से मतलब है साथियों, जैसे मान लो कि ठोस अवस्था में कोई पदार्थ है, उसको गर्म करते हैं तो वो ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और वापस अपन इस द्रव अवस्था को ठंडा करते हैं तो ये वापस ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होने के बाद में दूसरी अवस्था से वापस पहले वाली अवस्था में अपन अगर किसी पदार्थ को प्राप्त कर लेते हैं ना, तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन साथियों उत्क्रमणीय होते हैं। और याद रखिएगा साथियों, इसमें कभी भी कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। क्या? नया पदार्थ कभी नहीं बनेगा साथियों। अब याद रखिएगा साथियों, रासायनिक परिवर्तन वे होते हैं साथियों जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। किनमें? रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, या फिर रासायनिक अणुसूत्र रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है साथियों। और इसमें याद रखिएगा साथियों, इसमें सदैव नया पदार्थ बनता है। इसमें अभिक्रिया होने के बाद में नया पदार्थ बनता है। और ये जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो अनुत्क्रमणीय होते हैं। क्या होते हैं साथियों? अनुत्क्रमणीय होते हैं। यानी अगर एक बार अभिक्रिया इनमें संपन्न हो जाती है तो इन्हें वापस पहले वाली अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कि साथियों, दूध से दही का बनना। एक बार दूध से दही बन गया, अपन वापस साथियों, दूध से दही का बनना, दूध से दही बनना, मतलब एक बार दूध से दही बन गया तो वापस अपन दही से वापस दूध नहीं बना सकते। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई, और इसे अनुत्क्रमणीय कहते हैं, यानी वापस पहले अवस्था में नहीं संपन्न होने वाली अभिक्रिया। और इसमें नया पदार्थ बनता है और इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है साथियों। ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि भौतिक परिवर्तन कौन से होते हैं और रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं। तो ऑप्शन की बात करते हैं अपन। रसोई गैस का बनना, यानी जो रसोई गैस होती है साथियों, रसोई गैस आपको पता होगा साथियों, अपन काम में लेते हैं जो एलपीजी है। तो एलपीजी एक बार
बन जाती है तो वापस उसे पहले वाली अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो पेट्रोलियम से प्राप्त की जाती है विभिन्न प्रभाजी आसवन की क्रिया के द्वारा। तो ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। दूध का फटना, एक बार दूध फट गया तो फटी गैस आती है, वापस पहले वाली अवस्था में अपन उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसे थोड़ी ना है कि वापस अपन उसको कैसी भी क्रिया करके वापस दूध को अगर फट गया तो पहले वाली अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें एक बार दूध फट गया तो फिर वापस पहले वाली अवस्था में या नहीं प्राप्त कर सकते। जल में चीनी का घुलना, यानी चीनी है उसको अगर वो जल में घुल गई तो अपन वापस उसको पहले वाली अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं गर्म करके। किसको? जल को गर्म करते हैं तो जल है वो वाष्प बन जाता है और चीनी वापस शेष रह जाती है। और भोजन का पचना, भोजन पच गया तो वो एक रासायनिक क्रिया हो जाती है, क्योंकि साथियों वापस उसे अपन एक बार भोजन पच गया तो वापस पहले वाली अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन सी इज राइट आंसर साथियों, क्योंकि जल में चीनी घुल जाती है तो पहले वाली अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, सब्जी को पकाने पर उनका मुलायम होना, सनी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, या नमक का पानी में घुलना। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है साथियों, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है ऑप्शन बी, सब्जी को पकाने पर उसका मुलायम होना। यानी अगर सब्जी अपन बनाते हैं, पका लेते हैं तो वो मुलायम हो जाती है तो अपन वापस पहले वाली अवस्था में उसे नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन हो गया। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो गया, वो वापस उसे पहले वाले प्रिज्म किसी दूसरे प्रिज्म से गुजार कर वापस उसे अपन एक श्वेत प्रकाश में परिवर्तित कर सकते हैं। सनी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर होना, उसको वापस गीला कर लेते हैं तो पहले वाली अवस्था मिल जाती है। और नमक का पानी में घुलना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। तो ये भौतिक परिवर्तन है, लेकिन ऑप्शन जो बी है सब्जी का पकाने पर मुलायम होना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है साथियों। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है? मैंने बताया था साथियों अभी आपको कि नया पदार्थ किस में बनता है, तो जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें नया पदार्थ बनता है। और ये एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसमें एक बार नया पदार्थ बन जाता है तो वापस उसे अपन पहले वाली अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते साथियों। बेहद ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है साथियों। यहाँ से आपको ज़रूर सीईटी में या पशु परिचय में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा साथियों, क्योंकि हर बार आप चाहे 10+2 वो पहले वाली जो सीईटी ग्रेजुएशन वाली है वहाँ से देख लेना, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन है वो हर शिफ्ट में आई हुई हैं साथियों। तो नया पदार्थ किस में बनता है? रासायनिक परिवर्तन में बनता है साथियों। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज़ का जलना, जंग लगना, चांदी का काला होना, पानी का उबलना। तो साथियों जहाँ भी आपको जलना दिखाई दे वो तो सदैव रासायनिक परिवर्तन ही होता है, चाहे कागज़ का जलना है, भोजन का पकना है, सब्जी का पकना है, या किसी भी चीज़ का जलना होता है, मोमबत्ती का जलना, कागज़ का जलना, तो वो सब जलना तो रासायनिक परिवर्तन होगा साथियों। जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो एक रासायनिक परिवर्तन है। चांदी का काला होना, चांदी पे भी क्या होता है, जंग लग के ही काला होता है, क्योंकि चांदी पे साथियों कॉपर का ऑक्सीकरण हो जाता है, इसलिए चांदी का रंग काला पड़ जाता है, तो ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। लेकिन पानी का उबलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है साथियों। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों, क्योंकि पानी का उबलना एक भौतिक परिवर्तन है साथियों। पानी का उबलना एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज़ का फटना, पेड़ को काटना, जल का बर्फ बनना, उपरोक्त सभी। तो साथियों कागज़ का फटना, मैंने बताया था कागज़ का जलना। अगर जलना हो तो आपको करना है साथियों रासायनिक परिवर्तन। और अगर कागज़ का फटना है तो फटने में भौतिक परिवर्तन होता है। पेड़ को काटना, मान लो पेड़ को काटने से मतलब साथियों उसकी टहनियों से है, जब अपन उसकी टहनियाँ काट देते हैं तो वापस टहनियाँ नहीं आ जाती है, तो वो भी भौतिक परिवर्तन है। जल का बर्फ़ बनना, तो जल का बर्फ़ बन जाता है, फिर वापस बर्फ़ से जल बन जाता है अगर उसको अपन गर्म कर देते हैं साथियों, तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। तो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना, लकड़ी का जलाना, फलों को पकाना, भोजन का पकाना। तो साथियों जो लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़े में काट लेते हैं ये एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि लकड़ी का जलना है, भोजन को पकाना है या भोजन को पकाना या फलों को पकाना, ये क्या है?
ये सारे तीनों रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं साथियों, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोमबत्ती जलने के दौरान भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं साथियों, क्योंकि मैंने बताया था जहाँ जलना होता है वहाँ तो रासायनिक परिवर्तन होता है, और मोमबत्ती जलती है तो साथ में साथियों वो जलने के बाद में क्या होती है, पिघलती भी है। क्या होती है? पिघलती भी है। एक तरफ जलती है तो साथ में वो नीचे पिघलती रहती है, यानी पिघल के नीचे गिरती रहती है। तो उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होगा, क्योंकि मोमबत्ती का पिघलना क्या है? पिघलना भौतिक परिवर्तन है और जलना रासायनिक परिवर्तन है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होगा, क्योंकि मोमबत्ती जलती है तो जलने के साथ साथ में पिघलती भी है। पिघलना भौतिक परिवर्तन, जलना रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है साथियों। मैग्नीशियम रिबन का दहन, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन जो मोम का पिघलना है, मैंने भी बताया था, पिघलना भौतिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? पिघलना भौतिक परिवर्तन होता है, और जंग लगना रासायनिक परिवर्तन होता है। जंग लगने की क्रिया कैसी होती है साथियों? जैसे मान लो साथियों लोहा है, लोहा जो H2O यानी नमी से, वायुमंडलीय नमी प्लस O2 से, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है साथियों। तो ये लोहे का सूत्र भी होता है। जंग का रासायनिक सूत्र भी आपको अभी क्या है साथियों, स्टेनोग्राफर का जो पेपर था उसमें जंग का रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो Fe2O3 एक जंग का रासायनिक सूत्र है, आप याद रखिएगा साथियों। Fe2O3 जंग का रासायनिक सूत्र है। और ये कैसे बनता है कि जब लोहा होता है, लोहा जब नमी के संपर्क में और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो Fe2O3 का निर्माण होता है, जो कि एक जंग होती है। तो इस प्रकार ये रासायनिक परिवर्तन है। वैसे ही मैग्नीशियम रिबन का दहन, मैग्नीशियम है जब वो जलता है तो जलने से उसमें क्या उत्पन्न होती है साथियों, यानी कि वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब वो जलता है साथियों तो O2 से उसकी क्रिया होती है, तो वो बन जाता है साथियों MgO। और यहाँ पर ये मैग्नीशियम के दो अणु है, तो यहाँ भी ये, यहाँ दो मैग्नीशियम के अणु है और ऑक्सीजन का एक अणु है। तो इस प्रकार ये 2MgO निर्माण होता है। तो ऑप्शन जो इसका ऑप्शन जो इसका तो क्वेश्चन का तो राइट आंसर है जो ऑप्शन डी है, लेकिन मैं आपको ये एक तरह से रिएक्शन इनके करके बता रहा था साथियों। काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं, रासायनिक परिवर्तन। तो काटने के पश्चात जो सेब होती है उसका रासायनिक परिवर्तन हो जाता है साथियों, क्योंकि साथियों जो सेब होती है उसमें पाया जाता है आयरन, और आयरन क्या करता है साथियों, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और उसमें फेरस ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? याद रखिए साथियों, नहीं कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? बिक्कर में जल उबलना, केला छीलना, एल्यूमिनियम की पन्नी को काटकर उसके छोटे टुकड़े करना, और दूध से दही जमाना। तो साथियों मैंने बताया था दूध से दही जमाना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक बार दूध से दही जम जाता है तो वापस दही से दूध नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? याद रखिए साथियों, भौतिक परिवर्तन नहीं है। आकृति में परिवर्तन, मैंने बताया था साथियों, यदि किसी पदार्थ की आकृति में परिवर्तन होता है तो वो भौतिक परिवर्तन है। किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है तो वो भी भौतिक परिवर्तन है, और किसी पदार्थ के घनत्व में परिवर्तन होता है वो भी भौतिक परिवर्तन है। लेकिन नए पदार्थ का बनना ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्या है साथियों? ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है साथियों। रासायनिक परिवर्तन है साथियों, रासायनिक परिवर्तन। तो ऑप्शन जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि नए पदार्थ सदैव किस में बनते हैं? नए पदार्थ बनते हैं साथियों आपके रासायनिक परिवर्तन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? नमक का जल में विलय होना, ये तो भौतिक परिवर्तन है। जल का क्वथनांक पर जल वाष्प का बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। बर्फ के गलनांक
पर जल बनना ये भी भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जो द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन है, या दहन से मतलब यहाँ हो गया जलना, और जलना जहाँ आता है साथियों वहाँ रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक प्रतिओक्षीकारक नहीं है? इनमें से कौन सा एक प्रति यानी एंटीऑक्सीडेंट, क्या एंटीऑक्सीडेंट की बात हो रही है साथियों? एंटीऑक्सीडेंट कौन सा नहीं है? तो साथियों ये तो अभी सीईटी है, वो फोर्थ शिफ्ट थी सीईटी की, उसमें ये तो दिया हुआ है कि ये तो है साथियों। तो ऑप्शन ई है, वो तो एंटीऑक्सीडेंट है। सेलेनियम भी एंटीऑक्सीडेंट है, लाइकोपीन भी एंटीऑक्सीडेंट है, जबकि एस्पारेटम है वो एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता है साथियों। तो ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, निम्न में से पाइस का उदाहरण है, तेल का जल में मिलाना, जल का तेल में मिलाना, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों पाइस किसे कहते हैं? यानी जब दो अमिश्रणीय द्रव्य एक दूसरे में मिलाए जाते हैं। कैसे? दो अमिश्रणीय द्रव्य जब एक दूसरे से मिलाते हैं तो वो एक दूसरे पर नहीं मिलते हैं, तो वो पाइस की क्रिया या फिर कोलाइड्स की क्रिया होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए व बी दोनों, ये दोनों ही पाइस का उदाहरण है साथियों। जंग के लिए सही कथन है, ये फेरिक ऑक्साइड है, यह अधातुओं में लगता है, यह जलीय अपघटन का उदाहरण है, कोई नहीं। तो साथियों जंग है वो फेरिक ऑक्साइड में लगता है, यह अधातुओं में नहीं लगता, यह धातुओं में लगता है साथियों। यह जलीय अपघटन का उदाहरण है, तो ये भी गलत है साथियों। सही कथन है इसका, ये फेरिक ऑक्साइड है। कौन सी जंग रोकथाम की एक विधि है? क्रिस्टलीकरण, अवसादन, गैल्वेनीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों कौन सी जंग लगने की एक विधि है? तो जो गैल्वेनीकरण है उसको जंग लगने की जंग रोकथाम की एक विधि है गैल्वेनीकरण। इसे यशद लेपन भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इसे यशद लेपन भी कहते हैं साथियों। यशद लेपन की विक्रिया करते हैं, जिसमें अपन इसमें क्या करते हैं साथियों, रंग या फिर पेंट कर देते हैं धातुओं पर रंग या पेंट कर देते हैं, जिसमें जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है। तो उससे ये इनको जंग से बचाया जा सकता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, एक बंद निकाय में भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण है अपरिवर्तित रहता है? तो साथियों चाहे भौतिक परिवर्तन हो चाहे रासायनिक परिवर्तन किसी भी बंद निकाय में, तो याद रखिए साथियों द्रव्यमान में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। कण के विन्यास में परिवर्तन हो सकता है, घनत्व में परिवर्तन हो सकता है, आकार में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान में कभी भी भौतिक परिवर्तन हो चाहे रासायनिक परिवर्तन हो, द्रव्यमान में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, शर्करा को एथेनॉल में रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। तो साथियों शर्करा को एथेनॉल में रूपांतरित करने की प्रक्रिया साथियों किण्वन होती है, जिसमें अपन क्या बनाते हैं साथियों, शराब बनाते हैं वायु की अनुपस्थिति में। O2 की अनुपस्थिति में शराब बनाते हैं, जिसमें क्या करते हैं, शर्करा को एथेनॉल में रूपांतरित किया जाता है, और ये O2 की अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया है। और किण्वन की क्रिया O2 की अनुपस्थिति में होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों को सड़ाकर एल्कोहल यानी एथेनॉल बनाया जाता है साथियों। संसारण प्रदर्शित करता है। तो संसारण एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। संसारण एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया। संसारण से मतलब है साथियों यहाँ पर जंग लगना। तो संसारण क्या है, एक ऑक्सीकरण यानी O2 की उपस्थिति में क्रिया संपन्न होती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार साथियों बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, उत्प्रेरक वे पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, अभिक्रिया की दर को घटाता है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्प्रेरक साथियों सदैव अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। ये किसके खुद के उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जिसमें जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं और स्वयं है वो अपरिवर्तित रहते हैं। इनमें खुद में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन सदैव ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। तो साथियों आज का सेशन अपना यहीं समाप्त होता है। और साथियों आप सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि साथियों आप इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए साथियों। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए साथियों, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे अच्छा मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए ऐसे निरंतर अच्छी से अच्छी क्लासेज लेकर आता रहूँगा साथियों। और साथियों याद रखिए साथियों, इन जो पहले आपकी परीक्षा अभी सीईटी हुई है उसमें भी यहाँ से बहुत से क्वेश्चन देखे गए हैं इस चैनल के माध्यम से। तो आप इस वीडियो को, इन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और इन वीडियो को देखा करें साथियों, क्योंकि इनसे आपको हर एक वीडियो से एक ना एक क्वेश्चन आपका तैयार होता है साथियों।
हर वीडियो में आपको एक ना एक क्वेश्चन हर भर्ती परीक्षा में देखने को मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों।